सारी निगाहें जो मुझे देख रही है ना, जिनके होठों पे मुझे लिखी मुस्कान है, ये मेरी बेइज्जती का सेहरा तुम पे जाता है, तुम्हारे सर पर। थैंक यू इबादत, थैंक यू सो सो मच। क्या इंसल्ट किया तुमने मेरी, तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सुभान, मुझे ऐसा लगा था कि मन्नत बदल गई है। उसने तुम्हें प्रपोज भी किया था ना। उसने मुझे प्रपोज किया था? मन्नत बदल गई है? शट अप। तुम्हें निकाह से पहले सब सच्चाई पता चल गई थी, राइट? तुमने तब भी मुझे नहीं बताया। किस बात का इंतजार कर रही थी? बोलो। सुभान, मानती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखे में रखा, पर बिलीव मी, मैं खुद धोखे में थी। मेरे साथ धोखा हुआ है। उसने कसम खा के कहा था कि वो फरहान का साथ छोड़ चुकी है। मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया क्योंकि अपनी बहन की नियत पर शक नहीं करना चाहती थी सुभान। पर हम सॉरी। क्या हो जाएगा तुम्हारी सॉरी से? क्या हो जाएगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर किसी से मोहब्बत करने लगूंगा मैं, फिर किसी को दोस्त बनाऊंगा मैं। आज तुम्हारी वजह से इबादत, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे दो जज्बात हमेशा हमेशा के लिए मर गए। एक मोहब्बत का और एक दोस्ती का। अब मन्नत मेरी है और ना इबादत से मेरा कोई। बात मत करना मुझसे, वरना मैं भूल जाऊंगा कि कभी तुम मेरी दोस्त हुआ करती थी। मेरे नाम का फातिहा पढ़ लो। आज से तुम और मन्नत मेरे लिए मर गई। और मैं तुम दोनों के लिए मर गया। एक बेटी मक्कार निकली और दूसरी आवारा। फूफी जान, आप अम्मी से इस तरह से बात नहीं कर सकती। मुझे किससे किस तरीके से बात करनी है अब तो मुझे सिखाएगी। जुबान खींच नहीं लोगी तेरी। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? तुम्हारी मुझसे नजर मिलाने तक की औकात नहीं। जहाँ खड़ी हो ना वहीं खड़ी रहो, वरना ऐसी मार मारूंगी, ऐसी मार मारूंगी कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। समझे तुम? और आप अम्मी, बड़ा नाज था ना आपको अपनी पोती पर। आपकी चहेती लाडली बहुत हिमायत करती थी ना आप उसकी बार बार। क्या किया आपकी उस लाडली पोती ने? उस मनहूस ने मेरे बेटे का दिल तोड़ दिया। बताएंगी आप क्यों किया उसने ऐसा? बोलिए। मेरी प्यारी अम्मी जान, आपको तो बीच में बोलने का बहुत शौक है ना। आज जितना मन करे आपका ना आप उतना बोल लीजिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्यों उस लड़की ने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया? आप
को तो बहुत गुरूर था ना अपनी इस दुआ बेगम की तरबियत पर। ये तरबियत दी है उसने। अरे आपकी नवासी थूक कर चली गई है हम सब पर। अगर जरा सी भी गैरत बाकी है ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। इस खानदान की अजमत तो उस वक्त चली गई थी जिससे वो मन्नत अपने आशिक के साथ रात के अंधेरे में उसके फार्म हाउस में मिली थी। ये सब सुनकर भी अगर तुम सबका खून नहीं खौल रहा है तो उसकी वजह है कि तुम सब बेगैरत हो। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। जिन जिन लोगों की वजह से मेरे बेटे का दिल टूटा है ना दुआ बेगम, उन सबके मुंह पर तमाचा मारकर रहूंगी। एक महीने के अंदर मैं अपने बेटे का निकाह करूंगी और ऐसी बहू लेकर आऊंगी जो लाखों में एक होगी।